बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग आज 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में 3,75,13,000 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। 1,314 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। पहले चरण में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे दिग्गज नेता और 16 मंत्रियों की किस्मत का आज फैसला होगा। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट मोकामा में भी आज वोटिंग। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का बाहुबली नेता सूरज भान की पत्नी वीणा देवी से मुकाबला है। पहले चरण में कई सितारों के भविष्य की सियासत का भी फैसला होगा। मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे की किस्मत दांव पर। जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की किस्मत का भी आज फैसला होगा। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण के लिए 45,341 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 36,733 ग्रामीण क्षेत्रों में 10,72,000 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपना विधायक चुनने के लिए मतदान करेंगे। छपरा सीट से मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी के साथ माना जा रहा है। बिहार में मतदान प्रक्रिया देखने के लिए पहुंचा 7 देशों का दल। फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कोलंबिया के प्रतिनिधि देखेंगे चुनाव। ईवीएम रखरखाव की व्यवस्था। बिहार चुनाव में मतदान के बीच पटना में डॉक्टर्स और रेस्टोरेंट वालों का बड़ा ऑफर। ओपीडी में आज होगा मुफ्त इलाज। एक रेस्टोरेंट का ऑफर, वोट देने की स्याही दिखाकर मुफ्त फ्रेंच फ्राइज खाओ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एनडीए की ओर से जेडीयू के 57, बीजेपी के 48, एलजेपीआर के 13 और लोक मोर्चा के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24, वाम दलों के 14 प्रत्याशी मैदान में। वीआईपी और भाकपा माले 6-6 सीटों पर लड़ रहे चुनाव। जनसुराज पार्टी के 118 उम्मीदवारों की किस्मत पहले चरण में ईवीएम में कैद होगी। प्रशांत किशोर जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में अपना वोट डालेंगे। व्यस्त चुनाव प्रचार कार्य की वजह से हेलीकॉप्टर से बख्तियारपुर पहुंचेंगे सीएम। बिहार में पहले चरण के आज मतदान को लेकर कांग्रेस ने अपने बूथ कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया। सत्तारूढ़ एनडीए पर गड़बड़ी कराने की आशंका जताई। पार्टी कार्यकर्ताओं को वोटर्स पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भागलपुर, फारबिसगंज में जनसभा। भागलपुर और बांका की 12 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता वोटर्स को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी में चुनावी सभा। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज बिहार में 2 चुनावी सभा। राहुल पूर्णिया, अररिया में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज पूर्वी चंपारण और मधुबनी में चुनावी रैली। सुबह 11:30 बजे गोविंदगंज और दोपहर 2:30 बजे बेनीपट्टी में प्रियंका की जनसभा। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव की तूफानी चुनावी रैली का सिलसिला जारी। आज आरजेडी नेता तेजस्वी की मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में 18 जनसभाएं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बिहार में 4 चुनावी जनसभा। यूपी सीएम पश्चिम चंपारण के बगहा, लौरिया, बेतिया सहित सीतामढ़ी के परिहार में करेंगे चुनावी रैली। बीएसपी प्रमुख मायावती की आज बिहार के कैमूर में जनसभा। भभुआ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी मायावती। कैमूर की 4 सीटें भभुआ, मोहनिया, रामकगढ़, चैनपुर विधानसभा में मायावती का फोकस होगा। बिहार चुनाव के पहले वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। राहुल ने हरियाणा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी का दावा किया। कहा ब्राजील की मॉडल समेत कई डुप्लीकेट वोटर पाए गए। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा राहुल के आरोप बेबुनियाद। राहुल अपनी विफलता छिपा रहे हैं। हार के बाद चुनाव आयोग को कोसती है कांग्रेस। हरियाणा में वोट चोरी के राहुल के आरोप पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुटकी ली। कहा बिहार चुनाव में कांग्रेस की नैया डूबेगी, ये राहुल मान चुके हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधा। कहा उनकी सोच आज भी 90 दशक वाली। जनता समझदार है, बिहार में नहीं लाएगा जंगल राज।
पश्चिम चंपारण में थारू समाज की महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी ने किया पारंपरिक नृत्य। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर बढ़ाया हौसला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर टीम को बधाई दी। पीएम ने टूर्नामेंट के दौरान टीम के प्रदर्शन की भी सराहना की। हरियाणा के गुरुग्राम में एक वकील को कथित तौर पर हत्या के केस में फंसाने के खिलाफ दिल्ली में आज वकीलों की हड़ताल। निचली अदालतों की बार एसोसिएशन ने हरियाणा एसटीएफ पर वकील को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया। राजस्थान में शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक। जयपुर में आयोजित बैठक में सभी पार्टी सांसद, विधायक, प्रत्याशी रहे नेताओं को शामिल होने के निर्देश। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आज आएंगे। छात्र संघ चुनाव में यहां सीधे तौर पर त्रिकोणीय बताया जा रहा। 2025 में 67% वोटिंग हुई थी। अकाली नेता विक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फैसला आ सकता है। आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में बंद है मजीठिया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का मराठवाड़ दौरे पर किसानों से मुलाकात कर बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का ले रहे हैं जायजा। उत्तरकाशी के गगनानी से कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने की धार्मिक यात्रा की शुरुआत। धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम स्थल पर विधिवत पूजन कर देश और समाज की समृद्धि की कामना की। यूपी के वाराणसी में कल बुधवार को देव दीपावली के मौके पर अद्भुत नजारा दिखा। गंगा घाटों पर 25 लाख दियों की रोशनी से जगमग हुई काशी। लाखों की संख्या में उमड़े लोगों ने देखा दिव्य और अद्भुत देव दीपावली। महाराष्ट्र के पुणे में त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति भवन में 56 भोग के साथ तुलसी विवाह और आरती की गई। यूपी में अमरोहा में गंगा मेले में आस्था के नाम पर परोसी गई अश्लीलता। कार्यक्रम में कराया अश्लील डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एसआईआर के डर से दहशत में किसान। अब तक 7 लोगों ने आत्महत्या की। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पंजाब के लुधियाना में महिला ने एक युवक को सैंडल से पीटा। मौके पर मौजूद लोगों ने भी युवक पर हाथ साफ किए। महिला का आरोप युवक ने बस में अश्लील हरकत की थी। सवाई माधोपुर में बस में बदसलूकी करने वाले युवक की महिलाओं ने जमकर पिटाई की। नशे की हालत में युवकों ने सवारियों से बदतमीजी की थी। महिलाओं ने सबक सिखाया। महापुरुष चेतना विकास इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में मंगल भावना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जैन मुनि श्री धनंजय कुमार जी द्वारा लिखित प्रेरणादायक पुस्तक जीवन समस्याएं और समाधान का हुआ लोकार्पण। इस अवसर पर बीजेएस दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर कमल जैन सेठिया, डॉक्टर अनिल जैन और श्री प्रकाश ललवानी ने शिरकत की। साथ ही गणमान्य व्यक्तियों ने दर्ज कराई उपस्थिति। यूपी के मऊ में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की कोशिश, सीसीटीवी में कैद। 3 से 4 चोर दुकान का शटर तोड़ने में नाकाम हुए। भीलवाड़ा में नशे में धुत जेलर ने किया जमकर हंगामा। सिपाही को पीटा। पुलिस ने शराबी जेलर को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए भेजा। यूपी के हाथरस में परिजनों ने जीजा और साली की जमकर पिटाई की। दोनों घर से भागकर कई दिनों से फरार थे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मिर्जापुर स्थित चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन से कटकर आधा दर्जन लोगों की मौत। यूपी के मऊ में सड़क हादसे में चलते ट्रक में घुसी बाइक। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। ट्रक ने बाइक को 200 मीटर तक घसीटा। सीएनजी ऑटो में भीषण आग लगी। हालांकि कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया। सीएनजी ऑटो में जिस तरह से आग लगी। यूपी के हमीरपुर की घटना, जहां सीएनजी ऑटो में भीषण आग की खबर है। हालांकि किस वजह से आग लगी है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई।